सभी बीएड अभ्यर्थियों को लगातार एक के बाद एक बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। बिहार में जो पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी कोई अच्छी खबर नहीं है और आज केंद्रीय विद्यालय संगठन से खबर निकल के आ रही है। 12 तारीख यानी आज का नोटिफिकेशन है। केबीएस के द्वारा आज नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें जो पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें बीएड को बाहर कर दिया गया है। जब से 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से बीएड वालों के बुरे दिन चालू हो गए हैं। एक के बाद एक उन्हें लगातार बुरी खबरें ही सुनने को मिल रही हैं। बिहार में भी बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन का पेपर भी पहले हो चुका है और इससे पहले नोटिफिकेशन आपका 2022 में आया था और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लगाया गया था कि जो भी आपका रिजल्ट होगा वो आपके सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके अधीन होगा। तो आज उसी के सापेक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन का नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन को आप पूरी तरह से डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस नोटिफिकेशन का सीधा सीधा ही मतलब यही है कि आपके बीएड जो हैं वो केंद्रीय विद्यालय संगठन से बाहर हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड भी कर रखा है और बीटीसी भी कर रखा है। तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक मौका दिया जाएगा कि वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकें। तो केबीएस पीआरटी से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि उनका चयन हो जाएगा। किसी किसी अभ्यर्थी के तो 135 नंबर हैं और किसी के 130 नंबर हैं। तो इतने हाई नंबर लाने के बाद, इतनी कड़ी मेहनत करके पढ़ने के बाद, परीक्षा में इतनी सफलता प्राप्त करने के बाद भी इन सभी लोगों को आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो पीआरटी वाला पेपर है उससे बाहर कर दिया जा रहा है। ये अच्छी खबर नहीं है, बहुत दुख भरी खबर है, क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो बीटीसी का हो, चाहे बीएड का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, अगर उसका सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन होने के बाद आप उसे बाहर करते हैं तो कोई अच्छी खबर नहीं है। ये भारत के संविधान की, भारत के न्यायपालिका की हार है, क्योंकि 135 नंबर और 130 नंबर लाने वाला बच्चा अगर बाहर होता है और 120 नंबर, 125 नंबर, 115 नंबर लाने वाले बच्चे को नौकरी मिलती है तो ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। तो कानून अंधा होता है, अब उस पर क्या ही किया जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध हम लोग सिर्फ अपील कर सकते हैं, उनके बारे में कुछ उल्टा भी कहना उचित नहीं है। लेकिन कानून के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, तो अब पट्टी बंधी है तो क्या ही कर सकते हैं। 130 नंबर लाने वाला बच्चा, 135 नंबर लाने वाला बच्चा बाहर बैठ के सिर्फ तमाशा देखेगा और 115 नंबर, 120 नंबर लाने वाला बच्चा 80,000 90,000 की नौकरी करेगा। तो यही कानून व्यवस्था है, अब क्या ही किया जा सकता है। बीएड वालों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, देखिए उसका क्या होता है। लेकिन ये विज्ञापन आपका 2022 वाला विज्ञापन था। इस विज्ञापन में टर्म्स एंड कंडीशन भी लगाई गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन वो सारी बातें ठीक हैं। एक साल से लगभग बहुत सारे अभ्यर्थी जो हमारे परिचय में हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन केबीएस की तैयारी कर रहे थे, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, लेकिन अब उनका भविष्य पूरी तरीके से चौपट है। और बड़े बड़े कोचिंग वाले जो हैं, चाहे वो यहाँ पर राकेश यादव हों, जो आपका राकेश यादव पब्लिकेशन की कोचिंग चलती है, अध्ययन मंत्रा, बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं, लाखों रुपया इन बीएड अभ्यर्थियों से कमाया है। बीएड को केबीएस में हज़ारों लोगों ने पढ़ाया ना, केबीएस में, सीटेट में हज़ारों लोगों को ये लोग अपना कोर्स बेचते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं, लेकिन कोई भी बीएड की तरफ से बोलने के लिए नहीं आ रहा है। तो अब क्या ही किया जा सकता है। ये कोई ऐसी खबर नहीं है जो लेटेस्ट न्यूज़ हो, दुख भरी खबर है। और दुख भरी इसलिए है क्योंकि हम किसी का बीएड का पक्ष नहीं ले रहे हैं, ना बीटीसी का पक्ष ले रहे हैं। दुख भरी खबर इसलिए है क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा आपके प्रतियोगी परीक्षा से बाहर हो रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। आप खुद समझो, 130 नंबर लाने वाला बच्चा अगर विद्यालय में जाएगा तो वो अच्छा पढ़ाएगा कि 115 नंबर लाने वाला बच्चा विद्यालय में जाएगा तो वो अच्छा पढ़ाएगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किससे सुधरेगी वो आप सभी लोग समझ सकते हैं। अब क्या ही किया जा सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप सभी लोग खुश रहिए, कोई भी उल्टा सीधा कदम मत उठाइए। परेशानियाँ आती रहती हैं, जीवन है भैया, चलता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका जीवन ख़त्म हो गया है। तो ज़्यादा न बोलते हुए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।